तो आज हमारा डे 7 है। और आज हम पढ़ेंगे। मोस्टली आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इफ वगैरह, फॉर, स्विच वगैरह, इन सब के बारे में, लूप्स के बारे में मोस्टली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इफ से। इफ स्टेटमेंट। देखो, ये लूप नहीं है, पहली बात ये स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की चीज तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये ट्रू होगा। अब देखो इसमें होता क्या है। इफ का अगर आप टिकल पढ़ रहे हो नहीं, इससे पहले आपने पक्का कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी। वहां पे इफ क्या काम करता है? इफ का मेन होता है कि भैया यहाँ पे आपने इफ लगा दिया, ठीक है। इसके अंदर ना आपने कोई कंडीशन रखी, ठीक है। देन होगा क्या? वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे। जो भी कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी। इफ का ये होता है। और साथ में हम एल्स भी यूज करते हैं। एल्स में क्या होता है कि यहाँ पे एल्स लगा दो आप। एल्स, फिर यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये। अब यहाँ पे देखो, मेन आपको सिंटेक्स देखना होता है क्या है। यहाँ पे क्या सिंटेक्स है? अगर गौर से देखोगे कि मैंने लिखा है इफ कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट लिख दो, मतलब कंडीशन जो आपको लिखनी है। और अगर आपको स्टार्ट करना है, ये तो कंडीशन होगी लूप, मतलब अब स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है तो दोबारा कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट राइट करोगे। अब स्टेटमेंट हो गई खत्म, तो यहाँ पे ही हो गया बंद। अगर आपको एल्स भी लगाना हो तो फिर इसी लाइन में ना आपको एल्स लगाना पड़ेगा। और एल्स स्टार्ट करना है, क्योंकि एल्स की तो कोई कंडीशन नहीं होती भाई। अगर इफ कंडीशन फॉल्स होगी देन आपका एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो अलग से यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पे जो भी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वो कर दो, देन क्लोज कर दो। टेबल में इफ एल्स का जो है वो ऐसा सा काम होता है। अब हम इसके एग्जांपल लिखेंगे, वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे करना है। देखो, इतना तो हमें पता है कि क्या होता है कि भैया कंडीशन हो गई, उसके बेसिस पे ये हो जाता है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि स्टार्टिंग में ना मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक एक्स की वैल्यू मैंने 5 लिख दी, तो सेट एक्स 5, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ अगर एक्स 5 हो तो प्रिंट करे कि ये 5 के इक्वल है, वरना प्रिंट कर दे ये इक्वल नहीं है। तो क्या करूंगा? इफ, फिर कर्ली ब्रैकेट, कंडीशन के लगाना चाहता हूँ कि मेरा एक्स 5 के बराबर हो, डबल इक्वल टू यानी कंपेयर करता। और हमें एक्स है, ये एक्स वेरिएबल है, इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो उससे पहले डॉलर साइन लगाना पड़ा कि अगर एक्स 5 है तो ये ओपन कर दिया भाई को कर्ली ब्रैकेट, क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। प्रिंट किससे होता है? पुट से। पुट्स एक्स इज इक्वल टू 5। ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन बंद हो गई, यहाँ पे हो गया मेरा लूप बंद। तो अगर मैंने x की वैल्यू 5 डाली तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, देखिएगा कि हाँ भाई 5 के बराबर है, तो आ गया। अगर नहीं है तो क्या कर दो? बोल लो कि इक्वल टू नहीं है उनके। एल्स पुट्स x इज नॉट इक्वल टू 5, और यहाँ पे हो गया ये बंद। तो अगर मैं इसे, अभी हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे इसके बाद में। अगर मैं इसे रन करूं, मैंने पहली एक्स की वैल्यू 5 करके, तो मेरा आउटपुट पे क्या आएगा? मेरा आउटपुट पे आएगा कि x इज इक्वल टू 5। ये मेरा आउटपुट आएगा। सपोज कर लो अगर मैं x की वैल्यू 15 रख देता, देन मैं करता, अब मेरी x की वैल्यू क्या है? 15। देन मैं रन करूंगा तो पहले ही यहाँ पे जाएगा कि x इज, देखो काम कैसे करता है। x की वैल्यू मैंने 15 पुट कर दी, यहाँ पे जाएगा कि भैया x है वो 5 के बराबर है, x की वैल्यू क्या है अभी? 15। क्या 15 और 5 दोनों बराबर है? नहीं है। नहीं है तो ये इस लूप में ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, तो मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर जाएगा नहीं। इट विल डायरेक्टली जम्प टू एल्स स्टेटमेंट। एल्स में आया, और फिर एल्स में देखा कि हाँ भाई ये है, तो ये प्रिंट कर देगा क्या? कि x इज नॉट इक्वल टू 5। ये तो इफ एल्स हो गया। और अब एक और आता है इफ एल्स में, ये तो मान लो आपकी दो केस हैं कि ये पहली वाली ट्रू हो गई, देन आपने सेकंड कर दिया। मान लो अगर ये हो कि पहली वाली ट्रू है, मल्टीपल केसेस आ जाए आपके, उसमें क्या करेंगे? उसमें हम यूज करते हैं इफ एल्स का। इफ एल्स इफ,
ये यूज करते हैं। देखो उसमें पहले इसका होता ही है सिंटेक्स। इफ लिखा आपने, फिर ब्रैकेट, यहाँ पे जो भी आपको स्टेटमेंट लिखनी है, कंडीशन सॉरी, आपने लिखी। फिर इफ का ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। देन आपने जो यहाँ पे कंडीशन लिखनी है आपने वो पुट कर दी, ये खत्म हो गई तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ये हो गया इसका। अब मुझे एल्स नहीं लगा, मुझे एल्स इफ लगाना है, तो यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा एल्स, साथ में इफ। ठीक है। अब एल्स इफ है तो, क्योंकि भाई एल्स नहीं है खाली, अगर खाली एल्स होता तो मैं जैसे पिछले की तरह किया था कि क्या कहता है एल्स है, फिर डायरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी, हो गया काम। बट यहाँ पे आई हैव टू चेक फॉर कंडीशंस आल्सो। सो उसके लिए मुझे अलग से यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, अलग से कुछ कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे ओपन करा ब्रैकेट, यहाँ पे जो जो है वो हो जाएगा खत्म। अगर एक और एल्स लगाना है, एल्स इफ लगाना है तो लगा सकते हो। अगर खाली एल्स लगाना है तो लो भाई एल्स। अब एल्स में क्या है, ऊपर वाली कुछ नहीं हुई, तो ये जो स्टेटमेंट है वो कर दो यहाँ पे खत्म। ये इसका हो जाएगा। अब इसका अगर मान लो मैं एग्जांपल देखूं आपको, तो कुछ नहीं होता है इनमें। मान लो कि अगर मैं ये कर दूं, मैंने एक स्टेटमेंट अभी लिखा था कि मान लो कि एक्स की वैल्यू 5 है, सेट एक्स 5। ठीक है, ये एग्जांपल है। अगर इफ एक्स इज इक्वल टू 1, अगर मान लो एक्स की वैल्यू 1 है, तो मैं चाहता हूँ पुट्स करो 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1। अगर एक्स की वैल्यू, एल्स इफ एक्स की वैल्यू मान लो मेरी है 2। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि क्या हो जाए, पुट्स कर दो 2, TW। और ऐसे ही अगर मान लो मुझे प्रिंट कराना हो कि एक्स की वैल्यू 1 2 3, ऐसे अगर मुझे नंबर प्रिंट कराना हो, मैंने बोल दिया प्रोग्राम प्रिंट करो कि भाई आप जो कि इनपुट डालोगे, ये तो अभी मैंने इनपुट डाला नहीं है, इनपुट डालना भी कुछ नहीं है, गेट कमांड होती है, उससे इनपुट डाल देते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी तो मान लो एक्स की वैल्यू 5 है, तो इनमें से कोई भी सिचुएशन है कि अगर 1 है तो 1 पुट कर दो, 2 है तो 2 कर दो। ऐसे अगर मान लो एल से डॉलर एक्स की वैल्यू 3 हो गई, तो क्या पुट कर दो, पुट्स THREE 3। ऐसे कर करके मैं पूरी 10 तक टेबल लिख सकता हूँ। ठीक है। अगर मान लो एंड में मैं ये लिख दूंगा कि एल्स पुट्स, आपने नंबर ही नहीं डाला कोई, एंटर वैलिड नंबर, ये। ठीक है, तो अगर मान लो एक्स की वैल्यू 5 है, मैं यहाँ पे कहीं पे 5 का जिक्र करूंगा, तो वहां पे क्या होगा, 5 पुट हो जाएगा मेरा। एक्स की वैल्यू 5 है तो यहाँ कहीं पे मैंने 5 की लाइन डिफाइन की होगी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 5 मैच हो जाएगी, तो वहां से 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ये सिंपल एलसीएफ है, इसको कुछ नहीं है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे ना आपको हो जाएगा। अब मान लो, ये तो मैंने बोला कि अगर मैंने 1 2 5 है, मैंने उसका आपको बोला कि प्रोग्राम प्रिंट करो कि अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो, अगर 2 है तो 2 प्रिंट हो, 3 है तो 3 हो, 4 हो तो 4 हो, 5 हो तो 5 हो। अगर मैं कल को आपको बोलूँ कि भाई आपको बहुत सारे और लिखने हैं, तो हर बार ना आप ये एल्स स्विच में, मतलब इफ एल्स इफ एल्स बाद में लगाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसमें देखो दिक्कत क्या होती है, इसमें क्या करेगा ना ये, अभी तो आपको कुछ नहीं लग रहा, बट यहाँ पे ना ये होता है कि एक्स की वैल्यू हमने 5 सेट कर दी, तो जो जो आपने कंडीशन लगाई है ये हर एक उसमें जाएगा। ये पहले एक्स की वैल्यू 1 मैच करेगा, अगर मैच हो गई तो ठीक है, फॉल्स है कोई दिक्कत नहीं, अगली स्टेटमेंट में जाओ। इसे पहले से पता ही नहीं होता कि ये स्टेटमेंट सही है नहीं, ये गया इसके अंदर नहीं है, तो ये आगे भी जाएगा नहीं, फिर अगली स्टेटमेंट में जाएगा। तो इतनी सारी स्टेटमेंट इसे चलानी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए ना स्विच स्टेटमेंट का यूज होता है। तो यहीं पे आ जाती है स्विच। देखो स्विच का मेन काम क्या होता है कि इफ से कैसे डिफरेंट है स्विच। जो स्विच में ना हम एग्जीक्यूट करते हैं सारी स्टेट को, देन फाइंड आउट करते हैं कौन सी मैचिंग वन है। वी एग्जीक्यूट ऑल स्टेट, देन फाइंड आउट विच इज मैचिंग।
ठीक है, अब देखो इसमें करते क्या है। मान लो कि मैंने तुमसे स्टेटमेंट बोली कि सपोज मैंने बोला एक वेरिएबल है ग्रेड नाम से, उसकी मैंने वैल्यू ए सेट कर दी। तो देखो स्विच के यूज कैसे करते हैं। स्विच कीवर्ड लगाओ पहले तो, फिर यहाँ पे आपको किसके बेसिस पे स्विच करना है, यानी कौन से वेरिएबल को देखना है। यहाँ पे ग्रेड वेरिएबल को देखना है तो यहाँ पे ग्रेड डाल दो। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई। अब सपोज ये स्टेटमेंट है, यहाँ से यहाँ तक स्विच किया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैंने बोला कि अगर स्विच की स्टेटमेंट ग्रेड है, अगर ए से मैच होगा तो पुट्स कर दो गुड। ठीक है, यहाँ पे हो गई ये बंद। अगर बी से मैच होगा तो इसी लाइन में बंद है, इसी लाइन में स्टार्ट है, तो पुट्स कर दो नाइस। ठीक है, यहाँ पे बंद हो गया। और ये आपका स्विच का था, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये स्विच का यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया। बाकी ये ए का था, ये बी का था। अच्छा, बीच बीच में आप इसमें ये भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट भी कर सकते हैं कि मान लो आपने ए डाला। अब ए तो मुझे पता है इससे मैच हुआ तो मेरा आउटपुट में गुड आएगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक्स डाल दिया होता या जेड डाल दिए होते मैंने ग्रेड के लिए, बट भैया जेड तो किसी मैच नहीं होता, तो उसके लिए आपको डिफॉल्ट डालना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट डाल लो। डिफॉल्ट में जो भी आपको करना है कि एंटर वैलिड वैलिड जो भी डालना है आप वो डाल लो। ये सब होता है। ठीक है जी। अब स्विच के ना आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि जैसे आपने अभी ग्रैब कमांड नहीं पढ़ी होगी, अगर आपने लिनक्स कर रखा है ना तो वहाँ पे जैसे ग्रैब कमांड के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ऐसी यहाँ पे स्विच में भी होते हैं। देखो इसके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले तो आ गया एग्जैक्ट। ये कहता है, ये आपने इनपुट कोई स्ट्रिंग दिया, अगर वो पूरी की पूरी मैच होगी ना तभी ये करेगा। मैच इनपुट स्ट्रिंग एग्जैक्टली। दूसरा क्या होगा, ग्लोब। ग्लोबल, ग्लोब का मतलब अगर आपको याद हो, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो आपके वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं कि स्टार हो गया एंड आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, इन सबको आप यूज कर सको, वहां पे होती है। और याद रखना, हम ग्लोब और एग्जैक्ट को एक साथ यूज नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्ट है ना, ये होता है आपके वाइल्ड कैरेक्टर, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। आपका एग्जैक्ट है ना, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स है, उन्हें सपोर्ट नहीं करता। वी कांट यूज हाइफन एग्जैक्ट एंड हाइफन ग्लोब टुगेदर। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हाइफन एग्जैक्ट डू नॉट सपोर्ट्स वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ठीक है जी, क्योंकि एग्जैक्ट की ये खासियत ही नहीं कि कैरेक्टर सपोर्ट कर सके, ओनली ग्लोब कैन सपोर्ट इट। तो यहाँ पे तो आपका ये था कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, उसको कैसे यूज करना है, ये सब। अब हम आते हैं जरा आपके इसके बाद वाइल लूप वगैरह पे कि वाइल लूप वगैरह क्या होते हैं, फॉर लूप वगैरह क्या होते हैं, ये सब। सबसे पहले हम आते हैं फॉर लूप पे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये सारे। देखो फॉर लूप क्या होते हैं। सबसे पहले जो फॉर लूप होता है ना, वो यूज होता है कि एग्जीक्यूट करे आपका कोड रिपीटेडली, जब तक कि उसकी जो आपकी कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई ना हो। अब जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है, इसमें भी मोस्टली सेम होता है कि फॉर पहला ब्रैकेट होगा इनिशियलाइजेशन का। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट होगा कंडीशन का, और तीसरा ब्रैकेट होगा इंक्रीमेंट का। ये सब। अब यहाँ पे जो भी आपको स्टेटमेंट लिखनी है वो लिख दो। यहाँ पे हो गया बंद। ये तो होता है इसका मोटा मोटा कि बॉडी क्या होती है आपकी, ये सब।
इनिशियलाइज का मतलब क्या है कि फॉर लूप है, सबसे पहले आपने कंडीशन क्या डाली है। इनिशियलाइज जैसे किसी वेरिएबल की वैल्यू सेट करनी है, देन यू हैव टू यूज इट इन इनिशियलाइज कंडीशन। उसके बाद इस कंडीशन में क्या है कि कुछ तो होगा कि वो वैल्यू जब तक ही हो, जैसे मान लो आपको मैंने बोला कि भाई आप लूप लिखो कि काउंटिंग है 1 से 10 की। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी कि वो 10 से छोटा चाहिए, इंक्रीमेंट यानी हर एक जैसे लूप एग्जीक्यूट हुआ, देन आफ्टर ईच लूप इट शुड इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ये आपको इसमें ये होता है मोटा मोटा कि फॉर लूप में कैसे कैसे यूज करना है। ठीक है। वाइल लूप भी पढ़ेंगे अभी हम कि वाइल लूप वगैरह क्या होते हैं, उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है। लूप ना इसमें बाकी जैसे आप लैंग्वेज में करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही वैसे ही होते हैं। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल भी दिखा दूं आपको, सपोज मान लो मैंने बोला कि फॉर, अब यहाँ पे एक वेरिएबल करना है, तो मान लो मैं आई लिखना चाहता हूँ, उसकी वैल्यू 0 डालना चाहता हूँ। तो पहले ब्रैकेट में आई हो गया। दूसरे में इसका चाहता हूँ कि मान लो आई है जब तक 10 से छोटा है, उसे इंक्रीमेंट कर दो, INCR, इंक्रीमेंट कर दो आई को। अब ये ब्रैकेट है कि क्या करो, उसके बाद तुम वैल्यू पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ आई, $i, यहाँ पे बंद कर दो। अब देखो इसमें इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये वाले लूप पे आते हैं, सेट आई की वैल्यू 0। ये जो लूप है ना स्टार्ट होगा आई से, और उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी। फिर कंडीशन पे जाएगा कि आई हमारा 10 से छोटा है, हाँ भाई छोटा तो है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या जाएगा, नीचे वाली कंडीशन पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा कि आई की वैल्यू जो भी है यहाँ पे वो पुट करनी है, वो पुट करो। फिर उसके बाद ये होने के बाद इंक्रीमेंट पे जाएगा। अगर इसे मैं ट्राई रन करूं, तो सेट आई इज इक्वल टू 0, यानी स्टार्टिंग में आई की वैल्यू मैंने 0 सेट कर दी, ठीक है। फिर देख रहा है कि आई मेरा 10 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है। इसमें वैल्यू ऑफ आई इतना, यानी ये प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ आई। अब क्योंकि यहाँ पे डॉलर नहीं था तो सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर पाएगा, डॉलर यहाँ पे तो यहाँ पे करेगा यहाँ पे 0। फिर इसके बाद ये ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट कर दो, आई की वैल्यू अब क्या होगी 1। तो आई की वैल्यू अब क्या होगी 1। अब आई की वैल्यू 1 होगी, अब इसमें एक बार चला गया तो चला गया, बार बार इसमें नहीं जाएगा, इसे आप भूल जाओ, ठीक है। अब इन दो में घूमेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करी तो 1 होगी, 1 इससे जो है, ठीक है। फिर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे आ जाएगी 1। ये पूरा रिपीट यहाँ 1। फिर इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ऐसे करेगा 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, अप टू आपका 9 तक चलेगा। तो यहाँ पे ऐसे कर कर आके 9 तक तो आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ आई 9 है। अब 9 के वजह से इंक्रीमेंट 10 हुआ, कंडीशन में आया फॉल्स, तो लूप से आ जाएगा बाहर। ये लूप हो गया खत्म। तो ये होती है इसकी लूप का कि कैसे कैसे करना आपको। अब जैसे आपका ये लूप है, ऐसे ही आपका एक वाइल लूप होता है। देखो वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप होता है इफ, सॉरी, जो आपका फॉर लूप होता है ना, वहां पे आपकी कंडीशन होती है क्या, कि भैया जब तक ये कंडीशन मेरी वैलिड होगी, ये चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है देन इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, ठीक है। बट वाइल में क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा इन द सेंस, वाइल में क्या होता है, ये आपका स्टेटमेंट देखेगा, पहले चला जाएगा, उसमें तो जो चेक करता था। इसमें क्या होगा, जब तक आपकी स्टेटमेंट ट्रू है ना, तब तक आपका जो लूप है वो चलता ही रहेगा, ठीक है। उसमें तो एक बार नीचे जाता था, इंक्रीमेंट करता था, ये करता था। इसमें कंटिन्यूअसली अगर आपको करना हो, और जो इंक्रीमेंट है वो इसका अंदर ही जाके होता है, तब जाके ये हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। यानी यूज्ड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज ए गिवन कंडीशन इज ट्रू, ठीक है जी। जब तक ये एग्जीक्यूट करता रहेगा। अच्छा, इसका सिंटैक्स क्या है,
सिंपल सा है कि वाइल, यहाँ पे जो भी आपकी कंडीशन है वो डाल दो, यहाँ पे लूप आ गया, फिर यहाँ पे कंडीशन जो स्टेटमेंट है वो डालो, और यहाँ पे एक इंक्रीमेंट की जो होती है ना वो नीचे होता है, कि इंक्रीमेंट जो भी वेरिएबल डाला है यहाँ पे डाल दिया, फिर यहाँ पे होगी वैल्यू वन। ये होता है इसका यूज केस, मतलब कैसे कैसे हमें करना है। अगर आपको इसका एग्जांपल देखना हो तो मान लो कि और लूप वाला जो था ना वैसे ही कर सकते हैं। मान लो मैंने सेट कर दिया ए की वैल्यू 10, फिर वाइल कब तक, जब तक मेरा ए 20 से छोटा है तो प्रिंट कर दो पुट्स वैल्यू ऑफ ए इज $a। ठीक है। अब इंक्रीमेंट भी करना है मुझे तो इंक्रीमेंट कर दो ए को। अगर खाली आपने इंक्रीमेंट ए लिखना है तो ये बाय डिफॉल्ट वन से इंक्रीमेंट करेगा। देखो वो होगा क्या, सेट ए, यानी ए की वैल्यू तो आपकी 10 आ गई, फिर भैया जब तक 10 20 से छोटा हाँ है तो वैल्यू ऑफ ए करो, तो पहले वैल्यू ऑफ 10 आएगी, फिर एक इंक्रीमेंट करेगा तो 11 12 ऐसे चलेगा आपका 20 तक। अब जैसे 20 आया तो वैल्यू हो नहीं रही तो ये लूप हट गया, ये बाहर आ जाएगा। तो ये था हमारा जो लूप बुक के बारे में था, कि कैसे आपको करना है कैसे नहीं करना वो सब। तो अगले में हम देखेंगे आपका रेजिक्स के बारे में। ठीक है जी, थैंक यू।